समाज निर्माण क्या है, इसमें हमारी भूमिका क्या है और क्या समाज निर्माण से हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है या नहीं, क्या आजकल हम इस पर समुचित ध्यान दे रहे हैं। आइए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपना जीवन और खुशहाल और समृद्ध बना सकें। हम आशा करते हैं इस प्रयास में आप हमारा साथ देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर ये सुनते हैं कि स्वयं को बदलो, युग बदलेगा। हम स्वयं ये कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आज जहाँ देखो कुकर्मों का कोई पारावार नहीं है। सर्वत्र संवेदनहीनता, कर्तव्यहीनता, छीना झपटी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और फैशन परस्ती के नाम पर क्या क्या चल रहा है। क्या ऐसे ही भविष्य का निर्माण हम करना चाहते हैं? क्या यही विरासत हम छोड़ के जाना चाहते हैं? ज़रा सोचिए, क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कारेंगी नहीं? अगर हम सूक्ष्मता से विचार करें तो हम पाएंगे कि हमारे समाज का यह हाल हम लोगों की ही वजह से हुआ है। चाहे हमारे मन में कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना हो, लेकिन अक्सर हम दूसरों की देखा देखी गलत को भी सही मानने लगते हैं। उदाहरण के लिए हम पश्चिमी सभ्यता को लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के लोग ज़्यादा खुश नहीं रहते? दुनिया में अवसाद के सबसे ज़्यादा मरीज अमेरिका में ही हैं। पश्चिमी सभ्यता के लोग ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं होते। ज़रा सोचिए, इस सब के कुछ कारण तो होंगे। हम बिना सोचे विचारे बस अंधों की तरह उनका अनुसरण करना चाहते हैं और यह भी नहीं देखते कि पश्चिम के लोगों को अब हमारा रहन सहन ज़्यादा भा रहा है। देखिए, हर प्रांत या देश की सभ्यता का अपना एक इतिहास होता है और यह एक अटल सत्य है कि जब भी किसी सभ्यता ने अपनी जड़ों को छोड़ने की गलती की है, उसका पतन ही हुआ है। आज जब विदेशी हमारी सभ्यता को इतना पसंद कर रहे हैं, तो यह हमारा दायित्व है कि हम न केवल अपनी सभ्यता को संभालें, बल्कि उसको और विकसित करें, न कि दूसरों की देखा देखी बिना सोचे विचारे अपनी सभ्यता नष्ट कर दें। अगर आपको अपनी जड़ों से वापस जुड़ना है, तो इसका सबसे आसान रास्ता है कि आप अपने दादा दादी से जुड़ जाएं, उनका कहना मानें, वो आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। हम वादा करते हैं कि हम आपको कभी कोई गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। चलिए, यह तो हुई पश्चिमी सभ्यता की बात, मगर सिर्फ वही उत्तरदायी नहीं है हमारे पतन के लिए। इसका दूसरा कारण हमारे जन समाज में बहुत सी विकृतियों का समावेश है। ऐसा अक्सर होता है जो किसी जिम्मेदारी के पद पर पहुँचता है और दूसरों की देखा देखी खुद भी गलत कर्मों में लिप्त हो जाता है। वह अपने संस्कारों को ताक पे रख देता है और त्वरित भोग और लालसा के पीछे भागने लगता है। खुद का तो नाश करता ही है, उसका अपना कुटुंब भी गलत दिशा में बढ़ जाता है। ऐसे न जाने कितने उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। और ऐसे लोगों की देखा देखी अन्य लोग भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं और एक गर्त में जाने की श्रृंखला का निर्माण होता है। मैं इसे पाताल की श्रृंखला कहता हूँ। दोस्तों, इस नाश से बचने का एक ही उपाय है, एक मजबूत और उज्ज्वल व्यक्तित्व। अगर हम अपनी अंतरात्मा की सुनने लगें, सही और गलत में से सही कर्मों को चुनने लगें, तो न केवल हम अपने कुटुंब का उद्धार करेंगे, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मार्गदर्शक बन जाएंगे। हमें इस श्रृंखला का निर्माण करना है। यह आसान नहीं है, लेकिन अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है तो यह नितांत ज़रूरी है। दोस्तों, हमने पश्चिमी सभ्यता की बात कर ली, समाज में व्याप्त गलत उदाहरणों की बात कर ली। अब हम बात करेंगे उस सबसे बड़े कारण की जिसकी वजह से हमारे समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वह है हमारे खुद का नैतिक पतन। हमारा नैतिक पतन मुख्यतः दो कारणों से हुआ है। पहला, हम अपनी विरासत को भूल गए, और दूसरा कारण है कि हम सही और गलत में अंतर करना भूल गए। दोस्तों, हमारी विरासत बड़ी उज्ज्वल और परिपक्व है। हमारे हर सवाल का जवाब हमारे इतिहास में है, लेकिन हम अपने सवालों के जवाब आज की भोगवादी मानसिकता में ढूंढते हैं और इसी वजह से सब गड़बड़ होती है। हम अपने इतिहास को इसलिए नहीं खंगालते क्योंकि उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। इसी कारण से हम उससे सही मार्गदर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसी वजह से हमने ये चैनल बनाया है, ताकि हम आप तक अपनी प्राचीन विरासत और उसके ज्ञान को आप तक आसान शब्दों में पहुंचा सकें। हम यहाँ पर यह बात अपने चैनल का बढ़ावा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारा यह मानना है कि हमारा विकास हमारे इतिहास से ही जुड़ा है। हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया आप खुद भी अपने इतिहास से जुड़ने की कोशिश करें और अपनी नई पीढ़ी को भी अपने इतिहास से जोड़ें। तभी हम एक मजबूत और विकसित समाज की नींव रख पाएंगे। दोस्तों, जब हमारा व्यक्तित्व निखरेगा, तभी हम सही और गलत में अंतर करना सीख पाएंगे
और सही कर्मों को ही अपनाएंगे। आजकल ऐसे अगणित माध्यम हैं जहां हमें मनोरंजन के नाम पर न जाने कैसी कैसी सामग्री परोसी जा रही है। हम उन्हीं से प्रभावित भी होते हैं। जहां हमें उच्च आदर्शों का महिमा मंडन करना चाहिए, वहां हम अनैतिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। आज के युग में इंटरनेट पर अच्छी और ख़राब सभी तरह की सामग्री है, बस हमारा चयन सही होना चाहिए। अगर हम सही ज्ञानार्जन करेंगे तभी हम अपना एक परिपक्व व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे। समाज निर्माण के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि यह धारणा ज़्यादा से ज़्यादा फैले, क्योंकि हमारा नैतिक पतन इसी रफ्तार से चलता रहा तो कुछ उज्ज्वल व्यक्तित्वों से कुछ नहीं हो पाएगा। हमें इस गिरावट को रोकना होगा। हमें सब कुछ बस कलयुग पर ही नहीं डालना है, हमें सभ्य समाज की नींव खुद ही डालनी होगी। हमें अपने साथ साथ समाज के अन्य लोगों को भी सुसंस्कृति का पाठ पढ़ाना होगा। जब हम सुसंस्कृत, विचारवान और प्रगतिशील सत्पुरुषों की एक विशाल जनसेना तैयार कर लेंगे, तभी हम एक प्रगतिशील समाज का निर्माण सुनिश्चित कर पाएंगे और एक उज्जवल भविष्य के निर्माता कहलाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगें तो हमें लाइक कीजिए और अपनी नई पीढ़ी को, खास तौर से 5 से 10 साल के बच्चों को हमारे साथ ज़रूर जोड़िए, क्योंकि इसी उम्र के संस्कार उनका पूरी ज़िंदगी मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया हमें व्हाट्सएप पे वॉइस या टेक्स्ट मैसेज भेजें। कृपया कॉल न करें, हम खुद आपको कॉल बैक करेंगे। धन्यवाद।